जय हिंद, राम राम। भारत के सभी पेंशनर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ डिफेंस पेंशनर के लिए मैसेज नहीं है, ये सभी पेंशनर के लिए है जो सेंटर गवर्नमेंट के पेंशनर हैं और उनको पेंशन मिलती है। आज का मेरा वीडियो मुख्य रूप से 8 पे कमीशन पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ सूत्रों के हवाले से खबर के माध्यम, जैसे कि मीडिया बताती है वैसे ही मैं भी बता रहा हूं। सूत्र के हिसाब से इस बार जो 8 पे कमीशन होने जा रहा है उसमें किसी भी पेंशनर को शामिल नहीं किया जा रहा है। अभी तक किसी भी पेंशनर को शामिल नहीं किया जा रहा है। यह पेंशनर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। यह पेंशनर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी कमर को कस लीजिए। अगर हक लेना है तो सभी पेंशनर को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। फौजी पेंशनर को ही नहीं, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने पेंशनर, अगर सेंटर गवर्नमेंट के पेंशनर को 8 पे कमीशन में शामिल नहीं किया गया तो उसके आगे क्या होगा आप लोग जाने। उसके आगे होगा कि स्टेट गवर्नमेंट उसी फार्मूले को अपनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पेंशनर को शामिल नहीं करेगी। इसलिए इस लड़ाई में सबको शामिल होना पड़ेगा और अफवाहों में ना जाएं। ये सत्य है। मेरा अपना पर्सनली अनुमान है कि ऐसा होने जा रहा है। जिस तरह से नेताओं ने अपनी पेंशन को समय से पहले बढ़ा दिया, 5 सालों बोलते क्या उनके लिए अलग नियम है। हम तो बोलते हैं सभी राजनेता अगर जनता के हितैषी हैं तो अपने आप को इसी पे कमीशन में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। अपने आप को पे कमीशन में क्यों नहीं शामिल करते हैं। सभी राजनेताओं को भी ना अपने आप को पे कमीशन, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो जनता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनको चाहिए कि इन सभी नेताओं को भी इसी लेवल में लाना चाहिए कि जिस तरह से आम पब्लिक, आम कर्मचारियों की पेंशन या पेमेंट इंक्रीज़ होती है उसी तरह से उनका होना चाहिए। पहली बात तो कोई भी राजनेता पेंशन लेने का हकदार ही नहीं है। कोई भी राजनेता पेंशन लेने का हकदार नहीं है। क्यों हकदार नहीं है? क्योंकि वो नौकरी नहीं कर रहा है। नौकरी नहीं कर रहा है। वो जनसेवक के रूप में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, आम पब्लिक की। कोई राजनेता ऐसा बोला आज तक दिखाई दिया आपको कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें पेमेंट नहीं चाहिए? मैं मानता हूं को दौड़ भाग करते, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बताइए, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, एक सरपंच गांव का जब सरपंच बनता है तो या प्रधान बनता है तो पहले स्कॉर्पियो खरीदता है या बोलेरो खरीदता है। क्या कोई कर्मचारी ऐसा कर पाता है? अगले 5 से 10 साल कोई गाड़ी खरीद पाता है? अरे हम तो रिटायर हो गए, आज तक सेना की नौकरी करके रिटायर भी हो गए, तब भी हमारी औकात नहीं बनी। परिवार को संभालते संभालते हमारी ये औकात नहीं बन पाई कि हम 4 व्हीलर ले पाए। कैसे मैनेज करते हैं कि सैलरी उनकी 4000 और जो भी मिलता हो फंड वंड सब मिला के 10 से 15-20 हज़ार होता है। लेकिन
गाड़ी और शौक बड़े हो जाते हैं। क्यों? इसका सबका समाधान है। और जनता भी, हमारी जो आम पब्लिक है, वो भी लगातार एक ही आदमी को बनाती रहती है। जिसको विधायक बना दिया उसको लगातार विधायक बनाएगी, जिसको सांसद बना दिया उसको लगातार सांसद बनाएगी, बस सरपंच बस बदली करती है। इतने अच्छे इनके विचार हैं। आपने कभी गरीब को आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। हमारी जनता भी ऐसी है कि जो दारू पिलाया, जो उनको पैसे दिए वोट के समय पर, चाहे 5 साल बिल्कुल गायब हो जाओ, लेकिन वोट के 3 महीना पहले वो खुला तौर पर बांटना शुरू कर देते और आप उस लाभ को लेते। तो लास्ट में जब 5 साल चुनाव ख़त्म हो जाता तो फिर वो आपको उसी हिसाब से पैसे भी वसूल करते हैं। क्यों ना करें? आप उनका खर्चा उस हिसाब से कराते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पेंशन की लड़ाई में इस बार फौजी ही बस नहीं, 8 पे कमीशन की लड़ाई में फौजी ही बस नहीं, सभी को शामिल होने की ज़रूरत है। जैसे ही शुरू हो। और आप बताइए, आपकी पेंशन बंद कर दी गई, क्या किसी राजनेता की पेंशन बंद की गई? अलग नियम है। ये भारत का संविधान है और संविधान से चलता है ना। बताइए, हमारे पुलिस कष्ट झेलती है, रात नफरी, आज किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, नफरी बहुत कम हो गई है। नफरी बहुत कम हो गई है। और काम, क्योंकि अगर जहाँ 10 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 5 आदमी रहेगा तो काम दुगना हो जाएगा। लेकिन आज तो 5 आदमी भी नहीं है और उससे भी कम है, काम बढ़ेगा ना। तो लोगों का सोच को बदलना चाहिए और बार बार एक ही आदमी को नहीं बनाना चाहिए। ये ज़रूरी को आपके लिए क्या काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि पेंशन 8 पे कमीशन में आपको लाभ लेना है तो लड़ाई में आप सबको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिटी बन रही है हमारे पूरे भारत में और लगभग समय पर आपके सामने आ जाएगी। ये सूचना आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। जय हिंद, राम राम। आप सबको जागने की ज़रूरत है।